सो हेलो गाइस। वैसे तो देश की लगी पड़ी है और किसी को कोई फर्क पड़ नहीं रहा। देश की जनता ही बैठी है बिना किसी और के मूड में। कोई आएगा वही अपनी जान दे के जाएगा, कोई बोलेगा, कोई अनशन करेगा, कोई अपने करवा के जाएगा और ये लोग देखते रहेंगे और ऐसे ही लुट जाएगा। भले ही तानाशाही आ जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों को पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और देश में इतना सब कुछ हो रखा है कि देश की गांड मरी पड़ी है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि तुम लोग सब सो चुके हो। तुम लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। तुम लोगों को अपना पेट भरना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे अपने पेट पे लात लगेगी ना, तो उस दिन तुम लोग जागोगे, उस दिन खड़े होगे तुम लोग। क्या हो गया है मेरे देश के लोगों को? मर गए हैं सब के सब। क्या करते थे, क्या हुआ करते थे और अब क्या हो गए हैं? कोई हमारे हिस्ट्री में जाके देखे, जिन राजाओं महाराजाओं की मिसालें दी जाती है, जिनके बारे में हम बात करते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते ही हैं, उनसे हमने सीखा कुछ नहीं है। क्या सीखा हमने? गुलामी करना। 300 सालों से 400 सालों से गुलामी करते आ रहे हैं। लेकिन अब देख रहे हो पिछले 15 सालों से क्या हो रखा है। इसकी ऐसी दुर्गति की हुई है, जगह जगह रेप हो रहे हैं, चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही है, सरेआम वोट चोरी हैं, नीट के पेपर लीक, फलां ढिमकाना, ऐसी ऐसी चीजें। लेकिन उनके बारे में कोई बोल नहीं रहा। बोल रहा है तो उनको दबा दिया जाता है, पुलिस आती है, उनको डंडे मारती है और भगा दिया जाता है? ये फ्रीडम है देश की। इस आजादी का क्या अचार डालोगे तुम? हैं? जहाँ पे तुम बोल नहीं सकते, मीडिया सारी बिकी हुई है। उधर चाइना बॉर्डर से घुसा जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश की साइड से घुसे जा रहा है, हैं? मणिपुर का हाल देख लो। कोई बोल रहा है इसके बारे में? मीडिया कोई एक भी बंदा बोल रहा है? सालों को ठूस ठूस के करोड़ों पैसे खिलाए हुए हैं। लेकिन तुम्हारा क्या? तुमको कौन पैसे खिला रहा है? तुमको दे रहा है क्या कोई? पैसे खा रहे हैं अडानी अंबानी सारे। तुम्हारे पैसे लेके जो इतने 4-5 लोग जो बाहर भाग चुके हैं, उनका क्या है? कौन बोलेगा उनके बारे में? इतनी बड़ी शिक्षा मंत्री की तरफ से इतनी बड़ी धांधली हो रखी है, उसके बारे में कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इंटरनेट पे बैठ के सब कीबोर्ड वॉरियर बने जा रहे हैं उधर। अगर देश को बचाना है तो उतरो, सड़क पे उतरो। तुम देश की जनता हो, क्या एक दिन के लिए तुम लोग सड़क पे नहीं उतर सकते? तुम्हारा खून खोलता नहीं क्या ये सब देख के? बोल नहीं पाओगे? नहीं बोल पाओगे तुम लोग, क्योंकि तुम्हें गुलामी की आदत पड़ चुकी है। तुम्हारे पेट पे 2 लात मार के कोई तुम्हें 2 गड्डी नोटों की मारे तुम्हारे मुंह पे, तुम चुप हो जाओगे, तुम बोल नहीं पाओगे। मर चुके हो तुम, सो चुके हो तुम। तुम्हें आदत पड़ चुकी है जुल्म सहने की। ये सब जो देश में हो रहा है, उससे सब अनजान ऐसे कैसे बन रहे हैं? क्यों नहीं लोग सड़कों पे आ रहे हैं? क्या हो रखा है? कौन मूर्ख लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं? अगर तुम लोगों के पास अंधा पैसा है तो ठीक है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम आते हो गरीब परिवार से, मीडियम वर्ग से, तो तुम्हारे तो लग चुके हैं। ठीक है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। देश पे जो इतना कर्जा चढ़ चुका है, 300-400 मिलियन डॉलर समथिंग का, उसको कौन उतारेगा? तुम उतार पाओगे? ऐसे उतार पाओगे? नहीं उतार पाओगे तुम लोग। तो मैं आप लोगों से सबसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सब लोग आओ, इकट्ठे आओ। जो सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, उनको देखो, कितने बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं उनको सपोर्ट करने। लेकिन इतने नहीं आ रहे। ये क्या कर रहे हैं उधर? आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, जिनकी तुम मूवियाँ देखते हो, ये एक्ट्रेस वगैरह फलान ढिमकाना, इनकी फिल्में देखते हो, इतना सपोर्ट करते हो इनको, तो ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? जब बोलने का टाइम आता है, जब देश पर मार पड़ती है, अर्थव्यवस्था बिगड़ी जा रही है देश की, तब तो ये बोल नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उनके पास अंधा पैसा है, वो खा सकते हैं। उनका अगर अभी भी खत्म हो जाए तो कहीं भी चले जाएंगे, इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। लोग जा भी रहे हैं, पैसा लेके जा रहे हैं, अपना पैसा लेके जा रहे हैं, यहाँ से खा के जा रहे हैं, लेकिन लोग इंडिया से जा रहे हैं। देश को संभालो। देश का राज किसी ऐसे आदमी के हाथ में दो जो इसको संभाल भी पाए, एजुकेटेड हो। ये बहन सारे राजनीति में साले दल्ले, बहन को अकल नहीं है, शिक्षा इनकी 8वीं 10वीं पास नहीं है ये लोग हैं।
और तुम MBA, MPhil, फलाना ढिमकाना इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां करके तुम इन लोगों के तलवे चाट रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद भी। अरे तुम्हारे से ऊपर जो बंदा बैठा है, ये पुलिस वाले, ये नेता, ये किस काम के लिए तुम लोगों ने चुने हैं? किस काम के लिए कि तुम बहन को चुन के फिर इनके पैरों में पड़ के भीख मांगो नौकरियों की, पैसे के लिए? कब 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 होगा सुधार? कब होगा? पिछले 100 सालों से तो कोई सुधार नहीं हो रहा है। जब से इंडिया आजाद हुआ है, आजाद मानते हो तुम इस इंडिया को? आजाद है ये? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारे देश में एक लड़की शाम को 7 बजे के बाद बाहर नहीं घूम सकती, लड़का तक फ्री नहीं है, लड़कों के भी रेप हो रहे हैं। क्या चूतियापा चल रहा है देश में बहन? और ऊपर से ये साली चूतिया सरकार बहन बोल भी नहीं रहा है। इनको बोलने के लिए कोई बोलेगा? और मानेंगे भी नहीं भाई। ये अपने आप नहीं गद्दी छोड़ेंगे, ऐसे गद्दी नहीं छूटेगी इनके हाथ से। अगर किसी को शर्म हया होती है थोड़ी बहुत, अगर कोई सच्चा पॉलिटिशियन बैठा होता है तो अपनी गद्दी छोड़ के बोलेगा, भाई बहन पहले मैं अपना एक केस निपटाऊंगा, इन्होंने मेरे ऊपर क्या ये गुनाह लगा दिए हैं तो मैं उनको पहले देखूं, फिर बाद में मैं गद्दी पे आऊंगा। ये गद्दी क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। इन्होंने ये सब किया है तभी ये नहीं मान रहे हैं। और तुम लोग बैठे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो आराम से, और वो भी पूरे लोग नहीं आ रहे हो बेचारे। कुछ लोग हैं वहां पे जो चलो कर तो रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? कोई आ रहा है आगे? नहीं आ रहे हैं लोग। नहीं लगता कि देश बचाना चाहिए? अभी देश किस कगार पे पहुंच गया है? महंगाई तुम्हारी है, वो एथेनॉल को रख के नाच लो, सारी गाड़ियां खराब हो ही जा रही है। बोल पाओगे कुछ? एट द एंड मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, देश में इतनी करोड़ों की जनसंख्या है, क्या तुम लोग सड़क पे नहीं उतर सकते? एक दिन के लिए अपना काम नहीं छोड़ सकते? एक दिन के लिए तुम कंपनियों को नहीं छोड़ सकते, अपना काम नहीं छोड़ सकते क्या? कुछ सरकारी चमचे हैं जो सरकारी नौकरियों में काम करते, कुछ अच्छे बंदे भी हैं, कुछ है चमचे, कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको छोड़ दो। जो सच्चे लोग हैं पुलिस में, आर्मी में या जिस भी चीज में, वो बोल नहीं सकते क्या? नौकरियों को लात नहीं मार सकते क्या? अगर नहीं मार सकते तो थू है तुम्हारे ऊपर। ऐसी गंदी सरकार के तुम तलवे चाट रहे हो, ऐसी गंदी सरकार की तुम नौकरियां कर रहे हो। अरे तुम नौकरियों पे किस लिए रखा है तुम्हें? ताकि देश की सेवा कर सको, इसलिए ना। और तुम बैठ जनता को मार रहे हो। मजाक चल रहा है देश में? इतना पैसा है, इतना पैसा है देश में, देश के मंदिरों से इंडिया चल सकता है। और ऐसा चलेगा कि बहन इन्हें चुने सब पीछे। ये पैसा खाने से फुर्सत हो तभी तो तुम लोग भगवान के नाम पे राम मंदिर, ये राम मंदिर, ये मंदिर, पैसा खा गए वो काट लो, उनका उखाड़ लो। उखड़ रहा है तुमसे? कुछ नहीं हो रहा ना। सिर्फ एक काम हो सकता है, सड़कों पे उतरो, पार्लियामेंट में घुसो, जो मर्जी करो, इनको बहन नदियों से उतार के नीचे लाओ। जैसे तुम लोगों ने हाथ जोड़कर इनको ऊपर बैठाया था, ऐसे ही गला पकड़ के नीचे ला सकते हो तुम। देश की जनता हो तुम। और अगर तुम्हें ये डर लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा या मेरी फैमिली का क्या होगा, तो देश के लिए मर जाओगे तो क्या होगा भाई? कहीं पे ऐसे ही तो किसी ट्रक के नीचे आके कहीं पे मर जाओगे, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कल को कोई बीमारी हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, तब भी तो मर जाओगे। तब क्या करोगे? ऐसी गुमनाम चूती ऐसी जिंदगी जीने से तो बेहतर है 6 महीने बाद, साल बाद आके इन्होंने कह दिया इलेक्शन खत्म और तानाशाही चालू, और पीछे से इनको बड़ी बड़ी सपोर्टें मिल गई। तब क्या कर लोगे तुम? अभी समय है, देश को बचा लो। देखो मैं इतना ज्यादा अच्छा बोल नहीं पाता, ठीक है, और ना ही मैं अपना फेस आगे ला सकता, क्योंकि मैं अभी ना तो उस जगह पे हूं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो सकूं, और ना ही मैं उस हालात में हूं। लेकिन ना मैं बोलना चाहता हूं तो तभी मैं बोल रहा हूं, मेरे से चुप रहा नहीं जाता। ठीक है भाई, सपोर्ट करो और सड़कों पे उतरो। नौकरी वोकरी भाड़ में जाए, बहन से तुम्हारा काम भाड़ में जाए, देश को बचा लो। नहीं तो नौकरी और पैसे के चक्कर में रहोगे तो कल को तुम्हारे भी ऐसी लात लगेगी, वैसे इंडिया से जा पाओगे ना, इंडिया में रह पाओगे, मर जाओगे यहाँ कॉकरोचों की तरह। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।